जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है। बुद्ध कहते थे सबसे कठिन यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। आज मनुष्य तेज भाग रहा है, नौकरी में, बिजनेस में, रिश्तों में, इच्छाओं में, सुविधाओं में। लेकिन अंदर अंदर वो एक ऐसी बेचैनी लेकर चल रहा है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। एक खालीपन जो जितना भरने की कोशिश करो उतना ही बढ़ता जाता है। आज दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं, कमी है ध्यान की, जागरूकता की, और सबसे ज्यादा कमी है स्वयं को समझने की। यही कारण है कि 86,400 क्षण मिलने के बावजूद मनुष्य हर दिन कुछ ना कुछ खोता है, अपनी ऊर्जा, अपनी शांति, अपनी दिशा और अंत में खुद को। बुद्ध ने इसे अविद्या का चक्र कहा, अंधी आदतें। आज की दुनिया में मनुष्य 5 आदतों का कैदी है और इन आदतों को वह सामान्य मानता है। पर धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य सामान्य नहीं होता। प्रत्येक के भीतर एक विशुद्ध प्रकाश है जो सही दिशा मिलने पर सूरज की तरह जगमगा सकता है। पर यह प्रकाश सबसे पहले जिसमें बुझता है वो है सुबह देर तक सोना। यह सिर्फ समय का नुकसान नहीं, यह चेतना का पतन है। सुबह देर तक सोने का भ्रम। यह अध्याय बुद्ध के जीवन से भी गहरा है। सुबह देर तक उठना दिखने में मामूली लगता है, लेकिन यह मनुष्य के साथ सबसे पहली आध्यात्मिक घटना को नष्ट कर देता है। पहला जागरण, सुबह जल्दी उठने का आध्यात्मिक रहस्य जिसे आधुनिक मनुष्य भूल गया। बुद्ध हर सुबह सूर्योदय से पहले उठते थे। क्यों? क्योंकि उस समय दुनिया का कंपन, वाइब्रेशन सबसे शुद्ध होता है। आकाश और पृथ्वी एक शांत संतुलन में होते हैं। वो समय मनुष्य की चेतना को सबसे तेजी से बदल सकता है। पश्चिम के वैज्ञानिक इसे कहते हैं अल्फा स्टेट, यानी वह अवस्था जहां दिमाग सबसे शांत, सबसे रचनात्मक और सबसे स्वीकृति योग्य होता है। बुद्ध इसे कहते थे निर्मल क्षण। अगर इस क्षण को खो दिया तो मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, दिन भर बिखरा हुआ रहता है। सुबह देर तक सोना सिर्फ शरीर का आराम नहीं, मन का पतन है। लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ 2 घंटे ही तो देर हो जाती है। पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह 2 घंटे मनुष्य की चेतना के लिए एक विशाल घाटा। इन 2 घंटों में प्रकृति सबसे ज्यादा शांत होती है, मानसिक ऊर्जा सबसे साफ होती है, आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है, आंतरिक बुद्धि जागने लगती है, ब्रह्मांड की ध्वनियां प्राण शरीर को भरती हैं। जब आप इस समय सोते रहते हैं तो आप अपनी आत्मा को उस भोजन से वंचित कर रहे होते हैं जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। सुबह देर तक सोना 3 स्तरों पर नुकसान। शारीरिक नुकसान, धीमा मेटाबॉलिज्म, कमजोर पाचन, वजन बढ़ना, आलस्य, ऊर्जा की कमी। मानसिक नुकसान, ध्यान भटकना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, निर्णय लेने में असमर्थता, स्थिरता का अभाव। आध्यात्मिक नुकसान, अंतर्ज्ञान कमजोर, मन की स्पष्टता खो जाना, भीतर की आवाज सुनाई ना पड़ना, असंतोष की भावना, जीवन से दिशा खो जाना। बुद्ध ने कहा था दिन का पहला पहर मनुष्य की चित्तवृत्ति को दिशा देता है। अगर शुरुआत ही कमजोरी से हो तो पूरा दिन अपने आप कमजोरी में ढल जाता है। सुबह देर तक उठने वाली भिक्षुणी। एक समय बुद्ध के पास एक युवा भिक्षुणी आई। वह साधना कर रही थी लेकिन मन स्थिर नहीं था। थकान, आलस्य और बेचैनी उसे घेरे रहते थे। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम सुबह किस समय उठती हो? भिक्षुणी बोली, भगवान, मैं सूर्योदय के बाद उठती हूं, थोड़ा आराम मिल जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आराम शरीर का भोजन है पर सुबह की ऊर्जा आत्मा का भोजन है। तुम शरीर को खिला रही हो और आत्मा को भूखा रख रही हो। भूखी आत्मा बेचैन होती है। उसने उस दिन से सूर्योदय से पहले उठना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी साधना गहरी होने लगी, मन में स्थिरता आई और कुछ महीनों में वह अरहत की स्थिति तक पहुंच गई। इस कथा का सार सुबह देर तक सोना आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा अवरोध है। क्यों सुबह की ऊर्जा मनुष्यों में अलग असर करती है? हर मनुष्य में 3 स्तर के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर फिजिकल, सूक्ष्म शरीर मानसिक, कारण शरीर आध्यात्मिक। रात में आप सोते हैं तो स्थूल शरीर आराम करता है पर सूक्ष्म और कारण शरीर जागृत रहते हैं। जब आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो तीनों शरीर एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन जब देर से उठते हैं तो यह जुड़ाव टूट जाता है और परिणाम होता है मन का असंतुलन। सुबह का स्वर्ण काल भ्रमा मुहूर्ता भारतीय और बौद्ध ग्रंथों में भोर के समय को कहा गया है। ब्राह्म मुहूर्त ईश्वर का समय। यह समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ, योग के लिए सर्वश्रेष्ठ, निर्णय लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ, आत्मनिरीक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ, मन
और शरीर को संतुलित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक आदत बदल प्रातःकाल उठना, तो उसका पूरा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आधुनिक जीवन में यह क्यों कठिन है? क्योंकि आज हम रात में देर तक मोबाइल चलाते हैं। अनियमित नींद, अव्यवस्थित जीवन, देर रात का मनोरंजन, डिजिटल व्यसन, मानसिक उत्तेजना, रिलैक्सेशन को आलस्य समझना, इन वजहों से मनुष्य उस प्राकृतिक अवस्था से हट गया है जिसमें शरीर को रखा गया था। शरीर प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति सुबह जागती है, शरीर भी वही चाहता है, लेकिन मन ने अपनी इच्छाएं शरीर पर लाद दी और शरीर अपनी स्वाभाविक बुद्धि खो बैठा। सुबह देर तक सोना अनजाने में किए गए 5 घातक अपराध। अपने ही मन को कमजोर करना, चेतना को अवरुद्ध करना, आंतरिक शक्ति को दबाना, कर्म ऊर्जा को धीमा करना, दिन का नेतृत्व खो देना। बुद्ध कहते थे, जो अपनी सुबह खो देता है वह अपना भाग्य खो देता है। सुबह जल्दी उठना आदत नहीं, साधना है। यह मजबूरी नहीं, यह मानसिक अनुशासन है। यहां कुछ सरल बौद्ध तरीके हैं। सुबह जल्दी जागने के, रात में मन को शांत करें। सोने से 20 मिनट पहले गहरी सांस लें और आंखें बंद करके यह मंत्र दोहराएं। मैं आज के दिन को विदा करता हूं, इससे मन में पड़े। दिन भर के विचार समाप्त हो जाते हैं। सोने का समय निश्चित करें। मनुष्य की चेतना रूटीन से कार्य करती है। हर रात अलग समय पर सोएंगे तो दिमाग कंफ्यूज रहेगा। सुबह के लिए एक पवित्र अनुष्ठान बनाएं। जल सेवन, 10 गहरी सांसें, मौन, कृतज्ञता, ध्यान, सूर्य की पहली रोशनी देखना। यह साधनाएं मन को शुद्ध करती हैं। पहले सप्ताह सिर्फ 2020 मिनट पहले उठे। मन को झटका ना दें। धीरे धीरे शरीर अपने स्वाभाविक लय में आ जाएगा। सुबह जल्दी उठने के 12 गहरे आध्यात्मिक लाभ। मन साफ, विचार स्थिर, शरीर हल्का, निर्णय क्षमता बढ़ी, क्रोध कम, चिंता कम, अंतर्ज्ञान मजबूत, लक्ष्य स्पष्ट, ऊर्जा शुद्ध, आत्मा संतुष्ट, कर्म बल तेज, ध्यान स्वतः गहरा। सुबह देर तक सोना जीवन की नींव को नुकसान। जो अपने दिन की शुरुआत मजबूती से करता है वह जीवन को भी मजबूती से चलाता है। सुबह देर तक सोने का अर्थ है चेतना की हार, और सुबह जल्दी उठने का अर्थ है बुद्धत्व की ओर पहला कदम। बहाने बनाना मन का सबसे गहरा अंधकार। जब मनुष्य किसी और से नहीं, खुद से झूठ बोलने लगता है तो वह अपने भीतर एक ऐसा अंधकार पैदा करता है जो बाहर दिखाई नहीं देता। यह अंधकार धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन वह मनुष्य की इच्छा शक्ति को खा जाता है। बुद्ध ने इसे आत्म प्रवंचना कहा था, यानी स्वयं को धोखा देना। बहाना बनाना उसी प्रवंचना का सबसे प्रबल रूप है। यह वह जहर है जिसका स्वाद मीठा होता है, लेकिन परिणाम अत्यंत कड़वे होते हैं। मनुष्य अपनी असफलताओं के लिए अक्सर परिस्थितियों, समय, लोगों, परिस्थितियों या किस्मत को दोष देता है, लेकिन सच ये है कि वह अपने ही बनाए हुए बहानों का बंदी बन चुका होता है। बहाने बनाना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह मन की वह प्रक्रिया है जहां मनुष्य हर असुविधा, हर कठिनाई और हर जिम्मेदारी से भागने का रास्ता तैयार कर लेता है। आज हम इस भ्रम को उसकी जड़ से समझेंगे। बहानों का मनोवैज्ञानिक रहस्य। बहाना मनुष्य को 2 क्षणों के लिए राहत देता है। पहला, जिम्मेदारी से बचने की राहत। दूसरा, असफलता के डर से बचने की राहत। लेकिन जिन 2 क्षणों में राहत मिलती है उनके बदले में उम्र भर चिंता, ग्लानि, पछतावा और आत्मसंदेह मिलता है। बहाना बनाना मानसिक कमजोरी का परिणाम नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण है जो मनुष्य खुद को देता है। हर बार जब कोई बहाना बनाया जाता है, दिमाग उस बहाने को एक समाधान के रूप में याद कर लेता है, और अगली बार कठिनाई सामने आती है तो दिमाग उसी रास्ते पर वापस चला जाता है। यह दिमाग का स्वभाव है। जो आसान है वह पहले चुनेगा। बुद्ध कहते थे, मनुष्य अपने मन को जितना सरल मार्ग दिखाता है, मन उतना ही निर्बल हो जाता है। बहाना वही सरल मार्ग है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बहाना क्या है? बुद्ध ने बहाने को 2 रूपों में समझाया। आंतरिक बहाना, बाहरी बहाना। आंतरिक बहाना वह है जो हम अपने मन को सुनाते हैं। बाहरी बहाना वह है जो हम दुनिया को सुनाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आंतरिक बहाना हमेशा पहले जन्म लेता है। बाहरी बहाना बाद में, जैसे मनुष्य पहले खुद को कहता है, आज थक गया हूं, कल करूंगा, और फिर यही बात वह दूसरों को भी कहने लगता है। लेकिन बुद्ध के अनुसार आत्मविकास जीवन के 3 स्तंभों पर टिका है। सत्य, साहस, जिम्मेदारी और बहाना, यह तीनों नष्ट कर देता है। बहाने का आध्यात्मिक प्रभाव। बहाना मनुष्य के भीतर स्थित चेतना को 2 प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। पहला नुकसान,
मनुष्य धीरे धीरे अपने ही शब्दों पर भरोसा खो देता है। जब आप खुद से कहते हैं कि आप कुछ करेंगे और नहीं करते, तो आप अपनी ही आवाज को कमजोर कर देते हैं। दूसरा नुकसान, मनुष्य कर्म को स्थगित करता है और कर्म स्थगन आध्यात्मिक मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। बुद्ध के अनुसार कर्म का विलंब कर्म का विरोध है, बहाना वही विलंब है। एक गहरी बौद्ध कथा। एक बार बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र एक युवा साधक को प्रशिक्षण दे रहे थे। वह साधक हर दिन कुछ ना कुछ बहाना देता। आज शरीर में दर्द है, आज मौसम ठीक नहीं है, आज मन शांत नहीं है, आज ध्यान में बेचैनी है, आज भोजन भारी था, आज रात ठीक से नींद नहीं आई। सारिपुत्र ने एक दिन उससे कहा, तुम्हारी समस्याएं वास्तविक नहीं हैं, वास्तविक तुम्हारा मन है जो उनसे भाग रहा है। अगले दिन उन्होंने उसे सुबह से शाम तक एक ही कार्य दिया। हर बार बहाना आने पर उसे लिखो। दिन भर में उसने 47 बहाने लिखे। सारिपुत्र ने वे सब पढ़कर कहा, तुम्हारा मन साधना से नहीं थका, बल्कि अपने बहानों को ढोते ढोते थक गया है। इस साधक ने उस दिन समझा, कठिनाई वास्तविक नहीं, उससे बचने की आदत वास्तविक है। बहाने और डर का संबंध। बहाना हमेशा डर से जन्म लेता है। डर कि मैं असफल हो जाऊंगा, डर कि मैं दूसरों से पीछे रह जाऊंगा, डर कि परिणाम मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं होंगे। लेकिन बुद्ध ने समझाया, डर से भागने का सबसे आसान मार्ग बहाना होता है और डर का सामना करने का सबसे कठिन मार्ग सत्य होता है। कोई भी व्यक्ति बहाना नहीं बनाता जब तक वह भीतर से भयभीत ना हो। बहाना डर की उस आवाज का अनुवाद है जो मनुष्य सुनना नहीं चाहता, इसीलिए वह उसे एक मीठे रूप में ढाल देता है। बहाने का जीवन पर प्रभाव, लक्ष्य धुंधले होने लगते हैं, साहस कम होने लगता है, समय बर्बाद होता है, इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, मनुष्य खुद से असंतुष्ट हो जाता है, ध्यान भंग होने लगता है, मानसिक स्पष्टता मिटने लगती है, अवसर दूर होते जाते हैं, आत्मसम्मान टूटने लगता है, जीवन एक अनंत टाल मटोल में बदल जाता है। बहाना मनुष्य को उसी स्थान पर रोक देता है जहां वह है और समय उसे पीछे धकेल देता है। बहाने का संबंध कर्म और भाग्य से। बहाना करने वाला व्यक्ति कर्म नहीं करता और जो कर्म नहीं करता वो भाग्य नहीं बदलता। बुद्ध कहते हैं, भाग्य उन लोगों का सहायक है जो अपने कर्म को टालते नहीं। बहाना कर्म की शक्ति को जंजीरों में बांध देता है। कर्म रुक जाए तो भाग्य भी रुक जाता है। बहाने से बाहर निकलने के तरीके। बुद्ध किसी भी कमजोरी को दूर करने के लिए 3 मार्ग बताते थे: ज्ञान का मार्ग, अभ्यास का मार्ग, अनुशासन का मार्ग। पहला तरीका, बहानों की पहचान। जब भी मन बहाना कहे, ठहरिए, अपने आप से पूछिए, क्या यह सच है या यह सिर्फ आराम की लालसा है। दूसरा तरीका, छोटे निर्णय। बड़ी चीजें बहानों से रुकती हैं, लेकिन छोटी चीजें बहानों को तोड़ती हैं। जैसे सिर्फ 5 मिनट काम करो, सिर्फ एक पेज पढ़ो, सिर्फ एक कदम चलो। छोटे कदम बहानों के बड़े पहाड़ गिरा देते हैं। तीसरा तरीका, स्वयं को उत्तरदायी बनाना। अपने दिन का मूल्यांकन करें, खुद को झूठ ना बोले, जो नहीं किया उसे स्वीकार करें। यह ईमानदारी बहाने को मिटाती है। चौथा तरीका, कठिन काम को पहले करना। दिन की शुरुआत वही काम से करें जिससे मन घबराता है। जब वह पहला पहाड़ चढ़ जाए तो बाकी रास्ता सरल हो जाता है। पांचवा तरीका, स्वयं को साक्षी बनाना। हर बहाने को देखते रहें। जब मन बहाना बोले तो उसे पकड़ लीजिए, जैसे चोर को पकड़ते हैं। जब चोर पकड़ में आ जाए तो वह चोरी नहीं कर सकता। बहाना भी पकड़ा जाने पर कमजोर हो जाता है। निष्कर्ष, बहाना मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से हराता है। बाहर का शत्रु तो दिखाई देता है, लेकिन भीतर का शत्रु नहीं। बहाना वही अदृश्य शत्रु है जो मनुष्य को उसकी क्षमता के आधे हिस्से तक पहुंचने भी नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, साहस वो है जहां बहाना समाप्त होता है। जो व्यक्ति बहाने बनाना छोड़ देता है वह जीवन की हर जंजीर तोड़ देता है, और जो बहानों में जीता है वह स्वयं अपनी जंजीरें बनाता है। फालतू समय बर्बाद करना जीवन की ऊर्जा का क्षय। समय वह नदी है जो कभी पीछे नहीं बहती। समय वह दीप है जो जलकर ही प्रकाश देता है। समय वह शिक्षक है जो बिना बोले सब कुछ सिखा देता है। लेकिन मनुष्य समय को महत्व नहीं देता। मनुष्य धन के लिए रोता है, संबंधों के लिए तड़पता है, अवसरों के लिए शिकायत करता है, लेकिन समय को वह ऐसे खो देता है मानो उसका कोई मूल्य ही ना हो। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि धन वापस आता है, लोग वापस आ सकते हैं, अवसर फिर मिल सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो वह कभी लौट कर नहीं आता। बुद्ध कहते थे, जो समय को नहीं पहचानता वो जीवन को नहीं पहचानता, और इसीलिए फालतू समय बर्बाद करना
मनुष्य के जीवन का तीसरा सबसे बड़ा भ्रम है, जो धीरे धीरे उसकी चेतना, उसकी कर्म शक्ति और उसके भाग्य को नष्ट कर देता है। समय बर्बाद क्यों होता है? समय खुद बर्बाद नहीं होता, उसे हम बर्बाद करते हैं, और इसका मुख्य कारण है मन का अस्थिर होना। मनुष्य के भीतर दो प्रकृतियां हैं, एक जो काम करना चाहती है और दूसरी जो बचना चाहती है। काम करने वाली प्रकृति अंतर्मन का प्रकाश है, बचने वाली प्रकृति मन का अंधकार है। जब अंधकार प्रबल हो जाता है तो मनुष्य अनजाने में समय को उन चीजों में गवा देता है जो उसे कोई लाभ नहीं देती, ना आत्मिक, ना मानसिक, ना शारीरिक, ना आर्थिक। फालतू समय बर्बाद करना सिर्फ आलस्य का परिणाम नहीं, यह मन की दिशाहीनता का संकेत है। बौद्ध दृष्टि से समय का अर्थ, बुद्ध के अनुसार समय तीन भागों में विभाजित है। पहला वो समय जिसमें आप सजग हैं, दूसरा वो समय जिसमें आप असजग हैं, तीसरा वह समय जो आप जीवन को लौटाते हैं। पहला समय आपको आगे बढ़ाता है, दूसरा समय आपको पीछे ले जाता है, और तीसरा समय आपके जीवन को अर्थ देता है। आधुनिक मनुष्य अपना अधिकांश समय दूसरी श्रेणी में बिताता है। असजग समय यही समय है जो बर्बाद हो जाता है। समय बर्बाद करने के आधुनिक रूप: सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, मोबाइल की सूचनाओं पर प्रतिक्रिया देना, टीवी शोज और मनोरंजन में उलझना, उद्देश्यहीन घूमना, अनावश्यक बहसें, काम टालकर छोटी छोटी सुख सुविधाओं में शरण लेना, चिंता और कल्पना में समय गंवाना, दूसरों की जिंदगी देखने में खो जाना, ये सब मिलकर मनुष्य के दिन का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। और फिर वह सोचता है कि उसकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। एक बौद्ध कथा, समय का मूल्य। एक बार बुद्ध एक गांव पहुंचे। लोगों ने पूछा, भगवान, जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय। लोग चकित हुए। उन्होंने पूछा, क्यों समय? धन, सम्मान, परिवार, ज्ञान, इनसे भी ऊपर समय। बुद्ध ने कहा, धन खोकर धन मिल सकता है, सम्मान खोकर सम्मान मिल सकता है, ज्ञान खोकर भी ज्ञान वापस पाया जा सकता है, पर समय खोकर समय कभी नहीं मिलता, और जो समय नहीं बचाता वो जीवन नहीं बचाता। यह सुनकर लोग मौन हो गए। उस दिन पूरा गांव समझ गया कि समय बर्बाद करना अपनी ही उम्र को काटना है। मन का ढांचा समय को क्यों खाता है? मनुष्य के मन में तीन प्रवृत्तियां होती हैं। पहली, त्वरित आनंद की इच्छा, दूसरी, कठिनाई से भागने की वृत्ति, तीसरी, अवचेतन भ्रम। इन तीनों प्रवृत्तियों के मिलने पर मनुष्य फालतू चीजों में समय गवा देता है। जब भी मनुष्य किसी कठिन कार्य का सामना करता है तो अवचेतन तुरंत एक आसान कार्य ढूंढ लेता है। मोबाइल, मनोरंजन, गपशप, नींद, ध्यान भटकाना, यह तुरंत मिलने वाला आनंद मन को अच्छा लगता है, लेकिन यह आनंद आंखों पर पट्टी बांध देता है और मनुष्य को यह पता ही नहीं चलता कि वह अपने जीवन के घंटे बेच रहा है। समय बर्बादी और कर्म शक्ति का संबंध। बुद्ध के अनुसार मनुष्य की कर्म शक्ति सीमित होती है। दिन की शुरुआत में यह शक्ति सबसे अधिक होती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर प्रारंभिक समय फालतू चीजों में चला जाए तो कर्म की ऊर्जा कमजोर हो जाती है और फिर मनुष्य महत्वपूर्ण काम करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए कहते हैं, जो सुबह का समय बर्बाद करता है वह दिन को भारी बना देता है, और जो दिन को भारी बना देता है वह जीवन को कठिन बना देता है। समय बर्बाद करने वाली ऊर्जा की पहचान। फालतू समय तीन प्रकार की ऊर्जा है: नींद की ऊर्जा, व्यसन की ऊर्जा, विचारों की ऊर्जा। नींद की ऊर्जा मन और शरीर को नीचे खींचती है। व्यसन की ऊर्जा चेतना का नाश करती है। विचारों की ऊर्जा मन को अराजक बनाती है। यह तीनों मिलकर समय को खा जाते हैं, जिसका मनुष्य को पता भी नहीं चलता। समय को समझने की आध्यात्मिक कला। समय को रोकना संभव नहीं, पर समय को पकड़ना संभव है, और समय को पकड़ना ध्यान का सबसे बड़ा अभ्यास है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति समय को समझता है वह जीवन को समझ लेता है। समय को समझने के लिए 4 अभ्यास आवश्यक हैं। पहला, वर्तमान में रहना। दूसरा, उद्देश्यपूर्ण कार्य। तीसरा, मन की गति को देखना। चौथा, अनावश्यक क्रियाओं को त्यागना। ये 4 अभ्यास मनुष्य को समय का स्वामी बना देते हैं। फालतू समय से मुक्त होने के उपाय। पहला उपाय, जागरूकता। हर बार जब आप मोबाइल, टीवी या किसी भी गैर जरूरी कार्य में खो जाएं, तो रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या यह मेरे जीवन का मूल्य बढ़ा रहा है? जागरूकता समय को बचाती है। दूसरा उपाय, प्राथमिकताओं की सूची। सुबह उठते ही 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। पहले वही कीजिए, बाकी काम अपने आप छोटे हो जाएंगे। तीसरा उपाय, समय की सीमाएं। मोबाइल उपयोग के लिए समय सीमा रखें।
हो सके तो दिन में 2 बार ही देखें। मन को नियंत्रण की अनुभूति होगी। चौथा उपाय, गहन कार्य की आदत। दैनिक जीवन में कम से कम 2 घंटे ऐसे रखें जब कोई व्यवधान ना हो। यह समय मन को तेज बनाता है। पांचवा उपाय, ध्यान और मौन। प्रतिदिन 10 मिनट मौन में बैठें। मौन मन की गति को धीमा करता है। धीमा मन समय को बेहतर उपयोग करता है। छठा उपाय, प्रकृति से जुड़ना। भोर की ठंडी हवा, पेड़ों की छाया, पानी की आवाज, ये मन को संतुलित करती है और फालतू गतिविधियों से दूर ले जाती है। निष्कर्ष, फालतू समय बर्बाद करना एक सरल आदत नहीं, जीवन की शक्ति का पतन है। जो मनुष्य अपने समय को खो देता है वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा, अपनी इच्छा, अपनी दिशा, अपनी बुद्धि और अपनी संभावनाओं को खो देता है। बुद्ध कहते हैं, समय वही है जिसे तुम अपनी चेतना से छूते हो। कौन सी दिशा में छूते हो वही तुम्हारा भविष्य बनती है। नकारात्मक सोच मन का सबसे सूक्ष्म जहर। दुनिया में बहुत से रोग हैं, कुछ शरीर के हैं, कुछ परिस्थितियों के, कुछ संबंधों के, कुछ संघर्षों के, लेकिन एक रोग ऐसा है जो चुपचाप बिना शोर किए मनुष्य की चेतना को भीतर से खाता है। यह रोग है नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच वो तूफान है जो अंदर उठता है लेकिन बाहर दिखाई नहीं देता। यह भीतर की रोशनी को बुझा देता है और बाहर की दुनिया को धुंधला कर देता है। बुद्ध कहते थे, जिसने अपने विचारों पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। विचार शत्रु भी है, मित्र भी, विचार भार भी है, विचार शक्ति भी, विचार जहर भी है, विचार अमृत भी। लेकिन जब विचार नकारात्मक होते हैं तो मनुष्य खुद के भीतर जेल बनाता है और पूरे जीवन वहीं कैद रहता है। आज का पूरा अध्याय इस एक सूक्ष्म जहर पर केंद्रित है, नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच की जड़ें कहां से आती है? नकारात्मक सोच किसी एक घटना से नहीं आती, यह कई कारणों का मिश्रण है। पहला कारण, भय। हर प्रकार की नकारात्मकता में भय छिपा होता है, भविष्य का डर। चौथा कारण, अनियंत्रित मन। जिस मन को दिशा नहीं मिलती वह अपने ही बनाए हुए भ्रमों में घूमता रहता है। पांचवा कारण, संगति। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनकी सोच धीरे धीरे हमारी सोच बन जाती है, और यदि वे नकारात्मक हों तो हमारा मन भी उसी दिशा में ढल जाता है। बुद्ध कहते थे, मन वही बन जाता है जिसे वह बार बार देखता है। नकारात्मक सोच का आध्यात्मिक प्रभाव। नकारात्मक सोच सिर्फ मन में नहीं रहती, यह आत्मा की रोशनी को भी ढक देती है। पहला प्रभाव, अंतर्मन भारी हो जाता है, मानो कोई अदृश्य बोझ हृदय पर रखा हो। दूसरा प्रभाव, विचारों की गति तेज हो जाती है और मनुष्य अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। तीसरा प्रभाव, ध्यान भटकता है, मन किसी एक विचार पर टिक नहीं पाता। चौथा प्रभाव, अंतर्ज्ञान कमजोर हो जाता है, मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। पांचवा प्रभाव, चेतना में छाया उतर जाती है और मनुष्य को दुनिया धुंधली दिखाई देने लगती है। नकारात्मक सोच आत्मा और संसार के बीच की दूरी बढ़ा देती है। एक बौद्ध कथा, 2 भिक्षु और एक विचार। एक बार 2 भिक्षु नदी पार कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। पहले भिक्षु ने उसे उठाकर सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया, फिर दोनों भिक्षु आश्रम की ओर चल दिए। कुछ घंटों बाद दूसरा भिक्षु बोला, तुमने उस स्त्री को क्यों उठाया? हमारी प्रतिज्ञा के विरुद्ध था। पहला भिक्षु शांत रहा, फिर बोला, मैंने तो उसे नदी के किनारे छोड़ दिया था, तुम अभी तक उसे अपने मन में उठाए हुए हो। यही नकारात्मक सोच है। घटना कभी पहले समाप्त हो जाती है, लेकिन विचार उसे भीतर पकड़े रखते हैं और मन भारी होता जाता है। नकारात्मक सोच जीवन को कैसे नुकसान पहुंचाती है? पहला नुकसान, विचारों की शक्ति टूट जाती है। मनुष्य किसी कार्य को शुरू करने से पहले सैकड़ों बार सोचने लगता है और निर्णय की क्षमता कमजोर हो जाती है। दूसरा नुकसान, दृष्टिकोण दूषित हो जाता है, सब कुछ गलत, कठिन, असंभव लगता है। तीसरा नुकसान, रिश्तों में खटास आ जाती है, शंका, असुरक्षा और तुलना रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ देती है। चौथा नुकसान, शरीर तनाव में आ जाता है। नकारात्मकता शरीर में विषैले रसायनों को जन्म देती है और स्वास्थ्य बिगड़ता है। पांचवा नुकसान, सपनों का अंत हो जाता है। मनुष्य अपने लक्ष्य से दूर होता जाता है क्योंकि नकारात्मक सोच कर्म शक्ति को नष्ट कर देती है। बुद्ध कहते थे, जिसका मन अविश्वास में है उसका कर्म भी अविश्वसनीय हो जाता है। नकारात्मक सोच और मन का दर्पण। मन एक दर्पण है जो उसमें अंकित होता है। मनुष्य वही देखता है। अगर दर्पण में धूल हो तो दुनिया धुंधली दिखाई देती है,
लेकिन मनुष्य सोचता है कि धुंध दुनिया में है, मन में नहीं। नकारात्मक सोच दर्पण को गंदा कर देती है। जब मनुष्य अपने ही विचारों को दुनिया की वास्तविकता समझ लेता है, तब दुख पैदा होता है। नकारात्मक सोच कैसे जन्म लेती है? आध्यात्मिक ढांचा। नकारात्मक सोच की उत्पत्ति 4 चरणों में होती है। पहला चरण एक घटना होती है, छोटी या बड़ी। दूसरा चरण मन उस घटना को अपने पुराने अनुभवों के चश्मे से देखता है। तीसरा चरण विचार पैदा होता है, यह ठीक नहीं है, यह मेरे खिलाफ है, मैं सक्षम नहीं हूं। चौथा चरण विचार भावना बन जाता है, फिर वह भावना आदत बन जाती है और अंत में आदत स्वभाव बन जाती है। इसलिए कहा गया है, विचारों को पहले पकड़ो, भावना बनने दो मत। बुद्ध का मार्ग नकारात्मक सोच को तोड़ने के उपाय। पहला उपाय विचार को स्वयं से अलग देखना। जब मन में नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़कर कहो, यह मेरा विचार नहीं, यह मेरे मन की चाल है। जैसे ही आप विचार और स्वयं के बीच अंतर करते हो, विचार कमजोर पड़ जाता है। दूसरा उपाय विचार की सच्चाई पूछना। अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। क्या यह सच है? क्या इसका प्रमाण है? क्या इससे लाभ है? इन 3 प्रश्नों के बाद ज्यादातर नकारात्मक विचार अपने आप टूट जाते हैं। तीसरा उपाय वर्तमान पर ध्यान। नकारात्मक सोच हमेशा अतीत या भविष्य से जन्म लेती है। वर्तमान में कोई नकारात्मकता नहीं होती, इसलिए श्वास पर ध्यान लगाओ। एक श्वास आपको वर्तमान में ला सकती है। चौथा उपाय कृतज्ञता। नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा विरोधी कृतज्ञता है। जिस व्यक्ति में कृतज्ञता होती है, उसके भीतर विचारों की धुंध नहीं टिकती। पांचवा उपाय सकारात्मक संगति। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही सकारात्मक लोग विचारों को साफ करते हैं। छठा उपाय सेवा। दूसरों की सेवा मन के अंधेरे को मिटाती है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो आपका मन अपने दुखों से मुक्त हो जाता है। एक और गहरी बौद्ध कथा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे मन में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, क्या करूं? बुद्ध ने एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भरकर अपने सिर से ऊपर उठाकर चलो और ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। वो व्यक्ति पूरा रास्ता अपने कटोरे पर ही 100 किलोमीटर चला, ध्यान केंद्रित करता रहा। आश्रम लौटकर बोला, मैंने ना कटोरे के बाहर देखा, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी घटना को। बुद्ध बोले, जब मन किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित हो, तो नकारात्मकता का कोई मार्ग नहीं बचता। कथा का सार, जिस मन की दिशा तय हो जाती है, वो नकारात्मक नहीं सोचता। नकारात्मक सोच और कर्म का टूटना। जब मन नकारात्मक होता है, तो कर्म का प्रवाह टूट जाता है। मनुष्य काम शुरू करता है, लेकिन पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि विचार बीच में बाधा बन जाते हैं। यह बाधा भाग्य को भी रोक देती है, और यही वह कारण है कि कई लोग मेहनत के बावजूद सफल नहीं हो पाते। बुद्ध कहते थे, कर्म तब फल देता है जब विचार उसका विरोध न करें। नकारात्मक विचार कर्म के सम्मुख दीवार बन जाते हैं। नकारात्मक सोच से मुक्त होने का अंतिम उपाय बुद्ध ने एक स्थान पर कहा, मन को रोको मत, मन को देखो। नकारात्मक विचार आने पर उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, रोकने से वे और बढ़ते हैं। उन्हें बस देखो जैसे बादलों को आकाश में देखते हो। बिना पकड़ने की इच्छा के, बिना भागने की इच्छा के, जब मनुष्य अपने विचारों का दर्शक बन जाता है, विचारों की शक्ति समाप्त हो जाती है, मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। निष्कर्ष, नकारात्मक सोच उस अंधकार की तरह है जो दीपक को बुझा देता है, और सकारात्मक सोच उस दीपक की लौ है जो अंधकार को भी प्रकाशित कर देती है। जिसने अपने विचारों पर विजय पा ली, उसने जीवन को समझ लिया, दुख को मिटा लिया और सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। नकारात्मक सोच नष्ट होते ही मनुष्य का जीवन बदलना शुरू हो जाता है। उसके कर्म बदल जाते हैं, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है, और धीरे धीरे उसका भाग्य भी बदल जाता है। यह मार्ग कठिन नहीं, सजगता का मार्ग है, और सजगता ही बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। सेहत को अनदेखा करना, शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का पतन। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि शरीर का धारक है। वह मन नहीं, बल्कि मन का उपयोग करने वाला है। वह विचार नहीं, बल्कि विचारों का साक्षी है। लेकिन जिस शरीर में आत्मा निवास करती है, उसकी उपेक्षा करना आध्यात्मिक अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है। बुद्ध कहते थे, शरीर एक रथ है, मन उसका लगाम है और आत्मा उसका सारथी। रथ को कमजोर कर दोगे तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। आज का मनुष्य अपने रथ को क्षीण कर रहा है। काम की दौड़, धन की लालसा, सोशल मीडिया का व्यसन, तनाव, अव्यवस्थित जीवन शैली, अनियमित नींद और खाने की आदतें,
ये सब मिलकर उस वाहन को तोड़ रहे हैं जिससे उसे जीवन यात्रा करनी है। सेहत को अनदेखा करना सिर्फ बीमारी नहीं लाता, ये चेतना को भी धुंधला कर देता है और आत्मा की ज्योति को मंद कर देता है। इस अध्याय में हम इस गहरी जड़ का विश्लेषण करेंगे। क्यों मनुष्य अपनी ही सेहत से विश्वासघात करता है और कैसे बुद्ध ने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को सबसे पहली साधना माना है। शरीर ध्यान का पहला द्वार। आम मनुष्य सोचता है कि ध्यान मन से शुरू होता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार ध्यान का पहला चरण शरीर से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जब शरीर अशांत है, बीमार है, भारी है, थका हुआ है, तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। शरीर मंदिर है, मन उसका दीपक है और आत्मा उसकी ज्योति। मंदिर ढह जाए तो दीपक भी बुझ जाएगा और ज्योति भी काम जाएगी। बुद्ध के समय भिक्षु पहले शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे। दिनचर्या, योगाभ्यास, भोजन, चलना, सांसों का संतुलन, सही मुद्रा, संतुलित श्रम, क्योंकि वे जानते थे एक स्वस्थ शरीर सभी साधनाओं का आधार है। सेहत को अनदेखा करना कैसे शुरू होता है? सेहत की उपेक्षा अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म रूप में होती है। पहला संकेत थोड़ी थकान को अनदेखा करना, दूसरा संकेत नींद की कमी को सामान्य मानना, तीसरा संकेत खाने को आदत के रूप में लेना, चौथा संकेत तनाव को जिंदगी का हिस्सा मान लेना, पांचवा संकेत स्वास्थ्य को भविष्य पर टाल देना। यह सब मिलकर एक ऐसी आदत पैदा करते हैं जो जीवन को चुपचाप भीतर से खोखला कर देती है। मनुष्य अपने शरीर को तब तक गंभीरता से नहीं लेता जब तक शरीर उसे रोक ना दे। बुद्ध कहते हैं, जब शरीर संकेत देना शुरू कर दे तो समझो कि चेतावनी देर से मिली है। सेहत और मन का संबंध आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शरीर और मन दो अलग चीजें नहीं हैं। यह एक ही प्रणाली के दो पहलू हैं और बुद्ध तो 2500 वर्ष पहले कह चुके थे। मन का विष शरीर को बीमार करता है और शरीर की अशुद्धि मन को अशांत कर देती है। जब आप कम सोते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पानी कम पीते हैं, सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं, अधिक स्क्रीन देखते हैं, देर तक बैठे रहते हैं, तनाव इकट्ठा करते हैं, तो मन स्वतः ही बेचैन, चिड़चिड़ा, उदास, उद्विग्न और कमजोर हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि नकारात्मक सोच एक मानसिक समस्या है, जबकि वह कई बार सिर्फ शारीरिक असंतुलन का परिणाम होती है। एक अस्वस्थ शरीर शांत मन को जन्म नहीं दे सकता। एक बौद्ध कथा रथ और सारथी। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या शरीर आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि रथ मजबूत नहीं होगा तो सारथी कितनी दूर जा सकेगा? शिष्य ने कहा, लेकिन रथ तो बस साधन है। बुद्ध बोले, साधन ही मार्ग है। साधन मजबूत हो तो साधना सफल होती है, साधन कमजोर हो तो साधना रुक जाती है। यह शिष्य उस दिन समझ गया कि शरीर की उपेक्षा आध्यात्मिक प्रगति की सबसे बड़ी चूक है। सेहत की उपेक्षा और 3 बड़े आध्यात्मिक नुकसान। पहला नुकसान, मन की स्पष्टता खो जाती है। जब शरीर भारी होता है तो विचार भी भारी हो जाते हैं। दूसरा नुकसान, ध्यान में अस्थिरता आती है ताकि साधक चित्त को स्थिर कर सके। शरीर का हल्का होना आवश्यक है। तीसरा नुकसान, कर्म ऊर्जा कमजोर होती है। जब शरीर अशक्त हो तो व्यक्ति निर्णय तो ले सकता है पर उन्हें पूरा नहीं कर सकता। बुद्ध कहते थे, अस्वस्थ शरीर में ना आत्मा टिकती है न साधना। मनुष्य अपनी सेहत को क्यों अनदेखा करता है? इसके 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, लालसाएं। मनुष्य अपने शरीर से अधिक इच्छाओं का ध्यान रखता है। दूसरा कारण, टाल मटोल। स्वास्थ्य को वह हमेशा भविष्य में करता है। तीसरा कारण, अज्ञान। उसे पता ही नहीं कि शरीर में छोटी खराबी आने वाले वर्षों में कितनी बड़ी हो सकती है। चौथा कारण, तनाव। तनाव में मनुष्य जरूरत से अधिक खाता है, कम सोता है और खुद को थका देता है। पांचवा कारण, सुविधा। आधुनिक सुविधाएं व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। शरीर को स्वस्थ रखने के बौद्ध सिद्धांत, बुद्ध के दर्शन में स्वास्थ्य को 4 स्तंभों पर टिकाया गया है। पहला स्तंभ, संतुलित भोजन, हल्का सात्विक नियमित, जिसमें पवित्रता हो, अति ना हो। दूसरा स्तंभ, पर्याप्त विश्राम। नींद शरीर का पुनर्निर्माण है, नींद कम हुई तो मन टूट जाएगा। तीसरा स्तंभ, चलना। बुद्ध स्वयं प्रतिदिन कई किलोमीटर चलते थे। चलना शरीर को प्राकृतिक ताल में रखता है। चौथा स्तंभ, ध्यान। मन को शांत करने से शरीर का तनाव भी मिटता है। इन 4 आधारों पर शरीर अड़ी खड़ा रहता है और साधना गहरी होती जाती है। स्वास्थ्य की उपेक्षा के परिणाम, जब मनुष्य अपने शरीर को अनदेखा करता है तो जीवन में 5 प्रकार की विघटन पैदा होती है। पहला विघटन, शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाता है।
दूसरा विघटन, ऊर्जा कम हो जाती है, थोड़ा सा काम भी कठिन लगता है। तीसरा विघटन, मन बेचैन हो जाता है, नकारात्मक विचार जम लेने लगते हैं। चौथा विघटन, भावनाएं असंतुलित हो जाती हैं, क्रोध, भय और अविश्वास बढ़ जाता है। पांचवा विघटन, जीवन की दिशा खो जाती है। व्यक्ति लक्ष्य तो तय करता है पर शरीर साध नहीं पाता, इसलिए लक्ष्य छूट जाते हैं। स्वास्थ्य और भाग्य का संबंध। भाग्य वह नहीं जो जन्मत्री में लिखा है, भाग्य वह है जो आपकी ऊर्जा बनाती है। स्वस्थ व्यक्ति का भाग्य तेजी से आगे बढ़ता है क्योंकि उसका मन, शरीर और कर्म एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। बीमार या कमजोर शरीर का भाग्य धीमे चलता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन की अग्नि को शारीरिक सीमा के कारण अंत तक नहीं ले जा पाता। इसलिए बुद्ध ने कहा था, स्वस्थ शरीर दृढ़ भाग्य का कारण है। शरीर को मजबूत करने के व्यावहारिक उपाय। पहला उपाय, सुबह की धूप, सूर्य की पहली रोशनी शरीर को जीवन देती है। दूसरा उपाय, गहरी सांस, दिन में 3 बार गहरी श्वास लें, यह मन और शरीर दोनों को सीधा संतुलन देता है। तीसरा उपाय, 1 घंटा शरीर को, भले वो योग हो, चलना हो, हल्की कसरत हो या सिर्फ स्ट्रेचिंग। चौथा उपाय, डिजिटल उपवास, दिन में कम से कम 1 घंटा सभी स्क्रीन से दूर रहें। पांचवा उपाय, जल हर 2 घंटे में पानी, पानी शरीर का प्राण है। छठा उपाय, तनाव को बाहर निकालना, ध्यान, मौन, संगति, प्रकृति से जुड़ना। अंतिम बौद्ध कथा, शरीर आत्मा का मंदिर। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजरे लोगों ने पूछा, भगवान हमें आध्यात्मिक मार्ग सिखाइए। बुद्ध ने देखा कि गांव के लोग कमजोर, थके हुए, बीमार और कुपोषित थे। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें ध्यान नहीं दे सकता, पहले अपने शरीर को ठीक करो। जहां बीमार शरीर है वहां ध्यान टिकता नहीं। लोगों ने पहले शरीर सुधारा और कुछ महीनों बाद उनकी साधना इतनी गहरी हुई कि कई लोगों में तेजस्विता आने लगी। बुद्ध ने कहा, स्वस्थ शरीर में सत्य जल्दी प्रवेश करता है। सेहत को अनदेखा करना अपने ही मंदिर को तोड़ने जैसा है। मन की शांति, विचारों की स्पष्टता, ध्यान की गहराई, भाग्य की दिशा, कर्म की शक्ति, सब कुछ शरीर की नींव पर निर्भर है। शरीर मजबूत हो तो मन शांत होता है, मन शांत हो तो विचार निर्मल होते हैं, विचार निर्मल हो तो जीवन दिव्य हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, स्वस्थ शरीर आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। सेहत को समझना जीवन की गहराई को समझना है। जीवन एक लंबी यात्रा है। हमने इस यात्रा में 5 ऐसे भ्रमों को जाना जो मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से बांधते हैं। सुबह देर तक सोना, बहाने बनाना, समय बर्बाद करना, नकारात्मक सोच और सेहत को अनदेखा करना। ये 5 आदतें हमारे जीवन की जड़ों को धीरे धीरे काट देती हैं, लेकिन मनुष्य इन्हें आदत समझता है, जबकि यह आते उसकी चेतना के मार्ग को अवरुद्ध कर रही होती है। बुद्ध कहते थे, मनुष्य की हार बाहरी परिस्थितियों से नहीं होती, मनुष्य की हार उसके भीतर के अंधकार से होती है। और इन 5 आदतों से बड़ा अंधकार कोई नहीं। इस पूरे श्रृंखला का उद्देश्य यही था कि आप इन जंजीरों को पहचानें, उन्हें स्वीकारें और फिर उन्हें तोड़ दें। कोई भी परिवर्तन एक क्षण में नहीं होता, पर परिवर्तन तब शुरू होता है जब मनुष्य भीतर से यह स्वीकार करता है कि उसे बदलने की आवश्यकता है। मनुष्य अपनी नियति का निर्माता तभी बनता है जब वह अपने मन का स्वामी बनता है, और मन का स्वामी बनने के लिए पहला कदम है इन 5 कमजोरियों को त्यागना। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप दिन का नेतृत्व करते हैं और दिन आपको नहीं खींचता। जब आप बहाने छोड़ देते हैं, आपके भीतर साहस जन्म लेता है। जब आप समय बचाते हैं, आपके कर्म प्रबल हो जाते हैं। जब आप नकारात्मक सोच से मुक्त होते हैं, आपका मन शुद्ध हो जाता है। और जब आप अपनी सेहत को महत्व देते हैं, आपका शरीर आपका साथी बन जाता है। रुकावट नहीं जीवन बदलने के लिए। आपको किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अपने भीतर अपनी ही रोशनी जलाने की आवश्यकता है। और एक बात याद रखें, आप जिस क्षण स्वयं से कहते हैं, मैं अब वो नहीं रहूंगा जो कल था, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। इस पूरी श्रृंखला का सार यही है, मनुष्य अपने भीतर अनंत सामर्थ्य रखता है, लेकिन यह सामर्थ्य तभी प्रकट होता है जब मनुष्य स्वयं के विरुद्ध नहीं, स्वयं के पक्ष में खड़ा होता है। आज आपने 5 सबसे बड़े मानसिक अवरोधों को जाना। कल आप इन्हें तोड़ेंगे और आने वाले समय में आप वह व्यक्ति बनेंगे जो अपने जीवन का मार्ग स्वयं बनाता है। आपका हर कदम आपको बुद्धत्व के निकट ले जाएगा, अर्थात वह अवस्था जहां मन शांत है, शरीर स्वस्थ है, कर्म प्रबल है और चेतना जागी हुई है। याद रखें, परिवर्तन हमेशा भीतर से जन्म लेता है। यदि यह श्रृंखला आपके जीवन में
एक भी जागरण का क्षण लेकर आई है, तो जान लें कि यही वह क्षण है जो आने वाले वर्षों को बदल देगा। बस अपने भीतर की उस रोशनी को मंद मत होने देना। यही यात्रा का उद्देश्य है, स्वयं को पहचानना, स्वयं को समझना और अपने भीतर के सत्य को जगाना। और जब यह सत्य जगता है, तब मनुष्य स्वयं कहता है, मैं वही हूं जिसे जीवन खोज रहा था। ओम ओम ओम।